देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद दौरा, बीजेपी के हमलों का दमदार जवाब, बाहरी ताकतों और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले का 2 दिवसीय दौरा संपन्न किया, जहां अप्रैल माह में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस दौरे के दौरान ममता ने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और राज्य के भीतर शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सौहार्द की अहमियत को पुनः स्थापित किया। ममता ने अपनी नीति, राजनीतिक दृष्टिकोण और राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया। यहाँ हम इस दौरे के दौरान उठाए गए 5 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिनसे बीजेपी और विपक्ष को ममता की सख्त प्रतिक्रिया का संकेत मिला है। बाहरी ताकतों का आरोप, मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की हिंसा के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंसा स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि बाहरी तत्वों द्वारा उकसाई गई थी। ममता ने कहा, यह दंगा हमारे बंगाल के लोगों द्वारा नहीं बल्कि बाहर से आए गए लोगों द्वारा फैलाया गया था। हम किसी भी बाहरी साजिश को अपने राज्य में सफल नहीं होने देंगे। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से बीजेपी और कट्टरपंथी संगठनों पर था, जो उनके अनुसार राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी दावा किया था कि दंगाई स्थानीय नहीं थे और इस संदर्भ में उन्होंने विस्तृत जांच की मांग की थी। ममता के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वह इस हिंसा को बीजेपी के हाथों की साजिश मानती हैं, जो राज्य में शांति और सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। बीएसएफ और अमित शाह पर हमला, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल। ममता ने केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की गोलीबारी ने हिंसा को और बढ़ावा दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। ममता ने कहा, अगर बीएसएफ ने गोली नहीं चलाई होती तो यह घटना अगले दिन इतनी नहीं फैलती। इसके साथ ही ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया, उन पर यह आरोप लगाते हुए कि वह देश के सुरक्षा मामलों को छोड़कर राज्य के भीतर सांप्रदायिक विवादों को बढ़ावा दे रहे हैं। ममता ने कहा, यह अधिनायक अमित शाह केवल अपनी राजनीति के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, न कि बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम करना चाहिए। यह बयान ममता की पूर्व की आलोचनाओं को ही दोहराता है, जब उन्होंने केंद्रीय बलों और अमित शाह की नीतियों को राज्य के खिलाफ साजिश मानते हुए विरोध किया था। मजदूरों के लिए अपील, बीजेपी शासित राज्यों में भेदभाव का आरोप। ममता ने मुर्शिदाबाद जिले के उन प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया, जो वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में काम कर रहे हैं। ममता ने कहा, हमें कई शिकायतें मिली हैं कि बंगाल के मजदूरों को दूसरे राज्यों में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, केवल इस वजह से तंग किया जाता है कि वे बंगाली बोलते हैं। ममता ने उन युवाओं से अपील की जो राज्य से बाहर काम कर रहे हैं कि वे बंगाल वापस लौटें और राज्य के विकास कार्यों में अपना योगदान दें। ममता ने यह भी कहा, हमारे राज्य में लगभग 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूर रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। अगर हम यहाँ बाहर के लोगों के साथ भाईचारे से रहते हैं तो क्यों उन दूसरे राज्यों में हमारे मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ममता का यह बयान राज्य की राजनीति में एक मजबूत संदेश भेजता है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात की। सांप्रदायिक तुष्टीकरण के आरोपों का करारा जवाब, बीजेपी ने ममता पर अक्सर सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और इस बार भी ममता ने इसका कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मुझसे पूछा जाता है कि मेरा गोत्र क्या है तो मैं कहती हूँ, मेरा गोत्र माँ, माटी, मानुष है। मेरे लिए केवल एक धर्म है, मानवता। ममता ने इस बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वह धर्मनिरपेक्षता की सख्त पैरोकार और बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा। ममता ने धार्मिक स्थलों के विकास की ओर भी इशारा किया, जैसा दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और कालीघाट के धानिकेश्वर मंदिर के विकास कार्यों का उल्लेख किया। उनका यह बयान बीजेपी द्वारा लगाए गए तुष्टीकरण के आरोपों को अस्वीकार करने की कोशिश थी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है। बीजेपी की राजनीति और हिंदू वोट बैंक को चुनौती, ममता के लिए बीजेपी द्वारा लगातार यह आरोप लगाना कि वह हिंदू समाज के खिलाफ है, एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। खासकर मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित परिवारों को बीजेपी के नेताओं द्वारा शरण देने के बाद यह आरोप और तेज हो गए। ममता ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी राजनीति जरूरतों के लिए हिंसा प्रभावित परिवारों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन परिवारों को अपनी शरण में ले रही है, हम उनका शोषण नहीं होने देंगे। ममता ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और हिंसा से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है और वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगी।
निष्कर्ष, ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने न केवल बीजेपी के आरोपों का सशक्त जवाब दिया, बल्कि राज्य के विकास, सांप्रदायिक सौहार्द और अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को भी प्रकट किया। उनका यह संदेश स्पष्ट था कि वह राज्य में शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी बाहरी ताकत या राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होंगी। आगामी दिनों में ममता के इन कदमों से राज्य की राजनीति में और भी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यह दौरा निश्चित रूप से उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।